So let me encourage, be on time. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप समय पर आए. The people who have come from far away, I encourage you can come for second service, no problem for God. और जो लोग दूर से आते हैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप दूसरे सभा में You सम्मिलित can come होइए. for second service and be a part of full service. आप दूसरी सभा में आइए, पूर्ण सभा का आनंद लीजिए. So today morning as we are sitting in his house, और जबकि हम इस सुबह उसके भवन में from उपस्थित हैं, last Sunday we are learning from the book of Psalm 84 and verse 10. और पिछले सप्ताह हमने देखा भजन की किताब उसका 84वां अध्याय. The word of God says, वचन में लिखा है, we'll read that word, हम उस पद को पढ़ेंगे. Psalm 84 and verse 10. भजन की किताब उसका 84 अध्याय और उसका 10वां पद. खरोखर माझ्या अंगणातील एक दिवस हा सहस्र दिवसांपेक्षा उत्तम आहे. दुष्टाईच्या तंबूत राहण्यापेक्षा माझ्या देवाच्या घराचा द्वारपाळ होणे मला इष्ट वाटते. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. The psalmist says that it is better, I would rather be a doorkeeper in the house of God. भजन का लिखने वाला कहता है कि ये उत्तम होगा कि मैं आपके भवन का द्वारपाल बनूं. He is ready to work into the house of God. और वो परमेश्वर के भवन में कार्य करने के लिए तैयार He है. is ready to serve God in the house of God. और वो परमेश्वर की सेवा कर उसके भवन में करने के लिए So तैयार my है. subject is that serving in the house of God. और आज का विषय परमेश्वर के भवन में सेवा So करना. God has blessed us in this world. और परमेश्वर ने हमें संसार में आशीर्वादित किया If we है. think of our life, यदि हम अपने जीवन के बारे में सोचें, God have given us good health. परमेश्वर ने हमें अच्छी सेहत दी, God have given us good family, हमें अच्छा परिवार दिया, children, अच्छे बच्चे दिए, job. अच्छी नौकरी दी. How many think that we are being blessed in this world? कितने लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में आशीर्वादित How किया. many people are believing that I am blessed? कितने लोग सोचते हैं कि मैं आशीर्वादित हूँ. Really we are blessed. सही में हम आशीर्वादित है. If we are blessed, यदि हम आशीर्वादित it है, is only because of our God. ये सिर्फ हमारे परमेश्वर के द्वारा ही है. And so if God have blessed us, यदि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, it is God's will that we should serve in the house of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके भवन में उसकी सेवा करें. Not only serve for our family, और सिर्फ अपने परिवार की सेवा ना करें, not only be busy in your own work, और सिर्फ अपने कामों में व्यस्त न रहे, but we should serve our God. परंतु हमें अपने परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए. Now the psalmist said, I would rather be the doorkeeper in the house of God और भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं उसके भवन में उसका द्वारपाल बन के रहूंगा, than dwell in the tents of wicked. और दुष्ट के दुष्टाईच्या तंबूत राहण्यापेक्षा परमेश्वराच्या मंदिराचं द्वारपाळ होणे मला इष्ट वाटतं. That is good to be in the house of God. और परमेश्वर के भवन में रहना भलाई है. So today morning I want to encourage you. आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. We need to serve our God in the house of God. हमें परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा करनी चाहिए. So when we serve God, यदि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, we express that we are worshipping our God. हम ये व्यक्त करते हैं कि हम उसकी सेवा करते हैं. As Paul says in Romans chapter 12 and 1, और पौलुस कहता है रोम की किताब उसका 12वां अध्याय and chapter verse 1, और पहले अध्याय में the word says, वचन में लिखा है, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice. म्हणून बंधुजन हो, मी देवाच्या करुणेमुळे तुम्हाला विनवितो की तुम्ही आपली शरीरे जिवंत, पवित्र व देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पण करावी. ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे. The word of God says we should offer our bodies. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने शरीर को उसको सौंपना चाहिए. It means our body belongs to our Jesus. इसका अर्थ यह है कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर का है. So when Paul is encouraging to the church that they should offer their bodies to God, और यदि पौलुस लोगों को उत्साहित कर रहा है कि वो अपने शरीरों का अर्पण परमेश्वर को करे, because our body belongs to Jesus, because he purchased our life by his precious blood. क्योंकि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उसे खरीद लिया है. And when we worship our God with our bodies, और यदि हम अपने शरीरों के द्वारा उसकी सेवा करेंगे, it pleases to our God. वो हमारे परमेश्वर को उसके द्वारा आनंद मिलता Because the है. word of God says we are the temple of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर है. Most of the time we think this is the temple of God. काफी बार हम सोचते हैं कि यही भवन परमेश्वर का मंदिर है. But Bible clearly tells us
this is not the temple of God, but we are the temple of God. परंतु बाइबल हमें बताती है कि ये परमेश्वर का भवन मंदिर नहीं है, परंतु हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। We are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर है And God lives in our life. और परमेश्वर हमारे भीतर रहता The है। word of God says in Philippians chapter 1 and verse 20 says, आप वचन में लिखा है फिलिपी की किताब chapter 1 and verse 20 says, और पहला अध्याय, कारण मी कशानेही लाजणार नाही, तर पूर्ण धैर्याने नेहमीप्रमाणे आताही जगण्याने किंवा मरण्याने माझ्या शरीराच्या द्वारे ख्रिस्ताचा महिमा होईल, ही जी माझी अपेक्षा व आशा तिच्याप्रमाणे ते तुमच्या प्रार्थनेने व येशू ख्रिस्ताच्या आत्म्याच्या पुरवठ्याने माझ्या उद्धारास कारण होईल, हे मला ठाऊक आहे. the word of God says, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always Christ will be exalted in my body. What the word says? That Christ will be exalted in my body. वचन में क्या लिखा है कि मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। It means Paul is saying, my body will be exalted, by my body will exalt my Jesus. आप यहाँ पौलुस कहता है कि मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। So we have see the example of Martha and Mary, that they were committed to Jesus. और हमने देखा मार्था और मरियम को कि उसने अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया था And they were serving by action. और अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने ये दिखाया था। Then we saw the example of Paul. पौलुस के बारे में भी हमने देखा That Paul gave his life to Jesus. कि पौलुस ने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया। Though he was a persecutor, हाँ, जबकि वो एक सताने वाला था, but when his life was being turned, he gave his life to Jesus. अब जब उसने अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया तो उसका जीवन बदल गया। And the word of God says, वचन में लिखा है, while serving he went through many up and downs, but still he gave his life to Jesus. और जब वो सेवा कर रहा था तो काफी उतार चढ़ाव से जा रहा था, फिर भी उसने अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया। It means he gave his life to God. इसका अर्थ है कि उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप As दिया। the children of God, whom we have gave our life. और परमेश्वर के बेटे होने के नाते हमने किसको अपना जीवन If we सौंपा है? say that God have blessed us यदि हम कहते कि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया in all the areas of my life, मेरे जीवन के सारे बाजुओं में, are we serving God? मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। When we serve God, it means we express our worship to God. और जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम व्यक्त करते हैं अपना प्रेम उसके प्रति। By our action, we express that we are serving our God. हमारे कार्य के द्वारा हम व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। Today morning, I want to share that as we are serving, we reflect the character of God. और जब हम सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर का स्वरूप व्यक्त करते हैं। Second thing I want to share, that if we are saying that we are serving our Lord, यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, we reflect the character of Christ. हम प्रभु यीशु मसीह की जो चरित्र है वो व्यक्त करते हैं। Reflecting the character of Christ means, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखाना मतलब, it means when we serve God, people see Christ in us. जब हम सेवा करते हैं तो लोग हमारे द्वारा यीशु मसीह को देखते हैं। People want to see that Christ is there in our life. और लोग देखना चाहते कि यीशु मसीह हमारे भीतर है। So today morning I want to encourage that if we are saying that I am serving God, it means we are reflecting the character of Christ. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। The word of God says in Matthew chapter 5 and verse 13 to 16. और मत्ती रचित सुसमाचार उसमें लिखा है उसके 5वें अध्याय में 13 to 16. Jesus is saying that, और यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, you are the light of the earth, you are the salt of the earth. तुम जगत का नमक हो। But if the salt loses its saltiness, परंतु यदि नमक अपना नमकीन खो देगा, how can it be made salty again? तुम फिर कैसे नमकीन किए जाएगे? It is no longer good for anything फिर वह किसी काम का नहीं, except to be thrown out and transplanted underfoot. केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोंदा Then he जाए। says that you are the light of the world. और लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। A town built on a hill cannot be hidden. जो नगर पहाड़ पर बसा है वो
छुप नहीं सकता। Neither do people light a lamp and put it under a bowl. और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, Instead, they put it on its stand, परंतु दीवट पर रखते हैं, and it gives light to everyone in the house. तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश In पहुंचता the है। same way, let your light shine before others, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने that चमके, they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। Let them see the good deeds in our life. होने दीजिए कि हमारे जीवन के द्वारा भले कार्य को लोग देख सके। Means when we serve the Lord, इसका अर्थ है जब हम सेवा करते हैं, the character of God must be reflected from our life. इसका अर्थ है कि परमेश्वर का यीशु मसीह का चरित्र हमारे द्वारा, हमारे वर्तन के द्वारा दिखना चाहिए। It means when people see the good deeds in our life, जब लोग हमारे जीवन के द्वारा अच्छे कार्य, भले कार्य को देखते they हैं, glorify our God. वो हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं। Church, today I want to encourage you. कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना As चाहता we हूँ। see the scenario in this state of Maharashtra, यदि हम महाराष्ट्र की परिस्थिति को देखें, church is facing some problems. कलीसिया समस्याओं में से जा And रही है। in these days, this is the right time that we can reflect the character of Christ for this world. और यही सही समय है कि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का चरित्र लोगों को दिखाए। How we can reflect? By serving God. किस तरह हम दिखा सकते हैं परमेश्वर की सेवा करने के द्वारा। We come to church to serve our living God. हम कलीसिया में इसलिए आते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। So Jesus says to the disciples that you are the salt of the world, you are the light of the world. यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम इस जगत के नमक हो, इस जगत के उजियाले हो। It is very hard to evangelize people nowadays. और लोगों को सुसमाचार सुनाना काफी कठिन बात है इन दिनों But में। it is the right time that we can show the character of Christ in our life. और यही सही समय है कि अपने चरित्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र लोगों को दिखाए। I heard one testimony from Navjot Sidhu और नवजोत सिद्धि के द्वारा मैं एक गवाही सुनी on YouTube, और यूट्यूब के द्वारा, and he was telling और वो बता रहे थे when he was playing for the first time for India, और वो भारत के लिए पहली बार खेल रहे थे and he got some money, और उनको कुछ पैसे मिले and he decided that he will go and visit Mother Teresa. और उन्होंने निर्णय लिया कि जाके मदर तेरेसा की भेंट लेंगे। And he visited that Mother Teresa's house. और मदर तेरेसा से उन्होंने भेंट की And he was telling, और वो बता रहे थे I was trying to impress Mother Teresa और मैं मदर तेरेसा को प्रभावित करना चाह रहा था by giving some amount for the ministry, what she is doing. जो सेवा कार्य वो कर रही थी उसको कुछ मदद, आर्थिक मदद देके उसको मैं प्रभावित करना And चाहता what था। happened, he told, और उन्होंने बताया कि क्या हुआ। I went to his office, I went to her office. जब मैं उनके ऑफिस में गया, The people told that she is not in the office, she has went to the work. और कुछ लोगों ने बताया कि वो ऑफिस में नहीं, वो काम में गई है। And he asked where she went. और उन्होंने पूछा कि वो कहाँ गई। I want to meet her. मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। Then they told she went there, go and meet her. और उन्होंने कहा कि वो वहाँ गई, वहाँ जाकर आप उनसे मिल सकते हैं। And when he went to near to Mother Teresa, और जब वो मदर टेरेसा के पास गए, she was serving for a person who was in leprosy, affected leprosy. और वो ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रही थी जो कोढ़ से ग्रसित था। And he was telling the smell was coming very badly at that time. और वो बता रहे थे कि उस व्यक्ति से काफी गंध आ रही थी I could not bear the smell. और वो बदबू में सहन नहीं कर पा And रहा she था was cleaning the wound. और वो जख्मों को वो पोंछ रही थी। And the smell was so heavy that I could not bear that smell. I suddenly run away and start vomiting. और उन्होंने कहा कि मैं उस बदबू को सहन नहीं कर पाया और बाहर आकर उल्टी करने लगा। After she cleaned the wound of that person, जब उस मदर टेरेसा ने उस कोड़ी के जख्मों को जब she पोंछा come to her office. और वो अपने ऑफिस में आई, And Sidhu was telling that when she asked, what is, for what you have come? जब मदर टेरेसा ने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हो, And he told that I want to give some money for work, what you are doing, it is so wonderful. और उन्होंने कहा कि मैं आप जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं उसके लिए कुछ आर्थिक मदद देना चाहता Please हूँ, accept this money. आप इसको ग्रहण कीजिए। And she told, I don't need your money. और उन्होंने कहा मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, I need your time. मुझे आपके समय की If आवश्यकता you है। can give time, you give time to me. यदि आप कुछ देना चाहते तो आप अपना समय I दीजिए। don't want your money. मुझे आपके पैसों की But जरूरत I नहीं want है, your time. If you can give time for me, that will be better for me.
यदि आप अपने समय को दे सकते तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। And he was saying that it was touched for my heart. और उन्होंने कहा कि ये मेरे हृदय की इस बात ने छू I लिया started crying. और मैं रोने लगा। And he was saying, what a wonderful and hard work she is doing. और उन्होंने कहा कितना अद्भुत और कठिन कार्य ये स्त्री कर रही है I can't do such kind of work. और मैं इस तरह का कार्य नहीं कर I सकता, can't give time also. मैं समय भी नहीं दे सकता। What we can understand that she reflect the character of Christ in front of that person. इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि उसके द्वारा मदर तेरेसा के द्वारा परमेश्वर का स्वरूप हमें दिखता है She was having the heart of serving. और उसके हृदय में सेवा का हृदय था। Church, today I want to encourage you. कलीसिया में आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ। God have kept us in this world as a salt and light. और परमेश्वर ने हमें इस संसार में नमक और ज्योति की तरह The रखा word of है। God says, let your light shine before others. और वचन में लिखा है कि तुम्हारा उजाला लोगों के सामने चमके। Let your light shine before others that they may see your good deeds. और लोगों को सामने तुम्हारा उजाला चमके ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखे, Glorify your Father in heaven. ताकि वो लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। We are here to reflect the character of हम Christ. यहाँ इसलिए कि हम परमेश्वर की स्वरूप को हमारे द्वारा दिखाए। Paul also say in 2 Corinthians chapter 3 and verse 2 and 3. पौलुस भी कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 Corinthians chapter 3 and verse 2 and 3. दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसका 2 और 3 पद। तुम्हीच आमचे पत्र आमच्या अंतकरणावर लिहिलेले सर्व माणसांना कळलेले व त्यांनी वाचलेले असे हा शाईने नव्हे तर सदाजीवी देवाच्या आत्म्याने कोरलेले दगडी पाट्यांवर नव्हे तर मांसमय अंतकरण रूपी पाट्यांवर कोरलेले आमच्या सेवेच्या योगे तयार झालेले ख्रिस्ताचे पत्र असे तुम्ही प्रसिद्ध आहात। The word of God says, Paul is saying to the church of Corinthians, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कह रहे हैं, he is saying that you are the letter for others. वो कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए एक पत्र हो। He is saying that you are the letters. तुम एक पत्र हो। What it says, the second word says, you yourself are our letter written on our hearts, known and read by everyone. यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु हमारे जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय और मांस रूपी पटिया पर It लिखी है। means we are letter for people. इसका अर्थ है कि हम लोगों के लिए एक पत्र है। People read us, people watch us. और लोग हमें पढ़ते हैं, हमें देखते हैं, How we walk, how we talk, what is our behavior. हम किस तरह बातें करते, किस तरह चलते, किस तरह हमारा बर्ताव करते हैं। So church, today I want to encourage you, people are looking to church, how they are reflecting the character of God. लोग हमें देखते हैं कि हम किस तरह परमेश्वर के स्वरूप का हमारे द्वारा प्रकट करते हैं। So church, I want to encourage you, we need to serve in the house of the Lord. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा करनी चाहिए। Why? Because we are the light of this world, we are the salt of this world, we are the letter for this world. क्योंकि हम इस संसार के लिए एक नमक है, एक प्रकाश है और हम परमेश्वर के एक द्वारा लिखे हुए एक पत्र है। And when people see good deeds from our life, they will glorify our God. और जब लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के भले कार्यों को देखते हैं तो हमारे परमेश्वर की वो महिमा करेंगे। I told you that we are not coming only to sit and warm a chair, मैं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ से इसलिए नहीं आते कि बैठे और कुर्सियों को गर्म but करें, we are come here to serve unto God. परंतु हम यहाँ इसलिए आते कि हम परमेश्वर की सेवा करें। Now the psalmist says, I would like to be a doorkeeper in the house of God. और भजन का लिखने वाला कहता है कि मैं परमेश्वर का द्वारपाल होना पसंद When करूंगा। Jesus was in this world, he also encourages his people जब यीशु मसीह संसार में थे वो भी लोगों को उत्साहित करते that थे they should serve their God. कि वो अपने परमेश्वर की सेवा करें। In Mark chapter 10 and verse 45 says, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, Mark chapter 10 and verse 45. मरकुस 10वां अध्याय, कारण मनुष्याचा पुत्र ही सेवा करून घ्यावयास नाही तर सेवा करावयास व पुष्कळांच्या मुक्तीसाठी आपला जीव खंडणी म्हणून अर्पण करावयास आला आहे। What the word of God says, वचन में क्या लिखा है? that Jesus, for even the Son of Man did not come to serve but to serve and give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। Now here the word of God says he came come to serve people. और यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि लोगों की सेवा करे। Now if we read this chapter, यदि हम इस अध्याय को पढ़े, chapter 10 and verse 35 onwards, और 10वां अध्याय उसके 35वें पद से आगे, now the disciples were trying to sit
near Jesus. और उसके चेले चाहते थे कि वो यीशु मसीह के करीब बैठे, They were in race. और वो एक रेस में थे। The word of God says in 35 verse says, और 35वें अध्याय में वचन कहता है, then James and John, the son of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। Now Jesus is saying, what do you want me to do for you? और यीशु ने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? And these disciples are saying, they replied, let one us sit at your right and the other at your left in your glory. उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। Jesus is saying, you do not know what you are asking. और यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। Jesus said, can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? And they replied, we can, they answered. उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। Jesus said that to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. और यीशु ने उससे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ तुम लोगे। But to sit at my right or left is not for me to grant these. पर जिसके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। 41 word says, और 41वें पद में क्या when the लिखा है? 10 heard about this, they become indignant with James and John. यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर इसियाने लगे। The word of God says they were just in the race. They were saying, let us sit for the left and right. और वो एक दौड़ में थे कि वो चाहते थे कि वो यीशु मसीह के दाहिने और बाएं बैठे। And Jesus is encouraging them that Arish- they should serve their God. और यीशु मसीह उनको उत्साहित कर रहे थे कि वो परमेश्वर की सेवा करें। What is saying? Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentile lord it over them, and their high official exercise authority over them. तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें से बड़े हैं और उन पर अधिकार जताते हैं। Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. पर तुम में से ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। And whoever wants to be first must be slave of all. और जो कोई तुमसे प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे Now- और बहुतों की छुड़ौती के लिए Now अपना your प्राण दे। disciple, Jesus is teaching to his disciple that serve people. और यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे कि लोगों की सेवा करो। Today you are his disciple and Jesus is telling to you and me that we are come here to serve him. और आज हम यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उसकी सेवा और लोगों की सेवा टहल करें। When we will serve God, जब हम उसकी सेवा करेंगे many lives will be transformed. और काफी सारे लोगों के जीवन बदल जाएंगे। Here the word of God says, serve and give his life as a ransom for many. Jesus served and gave his life, and और because वो- of that many were being saved. वो इसलिए है कि अपना प्राण दे और लोगों के प्राणों को छुड़ाए। Church, I want to encourage you, Jesus came and served people. यीशु मसीह इसलिए आए कि वो लोगों की सेवा टहल। We are not come here to become a boss, हम यहाँ बॉस बनने नहीं आए, but we are come here to serve people. परंतु हम लोगों की सेवा करने आए। Church is there to serve people. कलीसिया इसलिए कि लोगों की सेवा करे। God have established this church only to serve people. परमेश्वर ने इस कलीसिया की स्थापना इसलिए की ताकि हम लोगों की सेवा करें। So Jesus is encouraging the disciple that they should serve the Lord. और यीशु मसीह अपने चेलों को उत्साहित कर रहे थे कि वो लोगों की सेवा करें, And for that he himself become the servant. और इसलिए वो खुद एक सेवक बने। And what he did, he is a great example for us. और वो एक महान उदाहरण है हमारे लिए। Once Jesus was in this world, we see in the book of John chapter 13 and verse 1 to 17. और जब यीशु मसीह संसार में थे तो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका Chapter 13 and verse 1 to 17. 13वां अध्याय। The word of God says, वचन में ऐसा लिखा है, we'll read that word. Slowly we are going to read. हम धीरे धीरे उस पद को पढ़ेंगे। It was just before the Passover festival. जब वो फसह का
पर्व था उसके पहले ही Jesus knew that the hour had come for him to leave this world जब यीशु ने जान लिया कि ये मेरी घड़ी आ पहुंची है and to go to Father. और जगत को छोड़कर पिता के पास जाओ, Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. तो अपने लोगों में से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, The evening mail was a progress. अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। And second word says the evening mail was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय Third word says Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had become from God and was returning to God. यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। And the word of God says, for Jesus what he did, so he got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. और चौथे पद में लिखा है, भोजन से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। Fifth word says, after that he poured water into the basin and began to wash his disciples' feet. तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। And the word of feet, drying them with the towel that was wrapped around him. जब शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे Sixth word कहा, says that he came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? जब शमौन पतरस के पास आया और पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? Jesus replied, you do not realize what I am doing, but later you will understand. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। The word of God says here that he washed the feet of his Jesus. और यहाँ वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। And it was an example for disciples that they should do such kind of act. और वो अपने चेलों के लिए एक उदाहरण था कि वो उसी तरह के कार्य वो लोगों के जीवन में करे। Church today, that is an example for church that we need to serve other people. और ये हमारे लिए एक उदाहरण कि हम दूसरों की सेवा करनी चाहिए। Now we see at that time Judas betrayed Jesus. और हम यहाँ देखते कि यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया। Still he is wiping the feet of, cleaning the feet of Judas. जब यीशु ने उसके पांव धोए, Still he is doing that work. फिर भी उसने उसको धोखा He दिया। knew that he is betraying him. वो जानता था कि ये मुझे धोखा देने Still वाला he है, is washing his feet. फिर भी यीशु मसीह ने उसके पांव को धोया। He is becoming servant of the disciple. वो अपने चेलों का सेवक बन गया। How wonderful example Jesus is for us. और कितना अद्भुत उदाहरण है यीशु मसीह हमारे लिए। He teach the disciple that they should serve people. उसने अपने चेलों को सिखाया कि उन्होंने उनको सेवा करनी चाहिए। After the resurrection of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद what was happened? और क्या हुआ? He is serving his disciples still. और फिर भी वो अपने चेलों की सेवा कर When रहे he थे। was being crucified, जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया no one was there, only except John was there with him. और उनके साथ सिर्फ यूहन्ना था। When Jesus was on the cross, hanging on the cross, only the disciple John was there. और जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था सिर्फ यूहन्ना उनका चेला उनके साथ था। All disciples ran away. और सारे चेले भाग गए No one was there with Jesus. और यीशु मसीह के साथ कोई नहीं था। After the resurrection, और पुनरुत्थान के बाद we see that even Peter also denied Jesus. हम देखते कि पतरस ने भी उसको नकार दिया था। But after the resurrection, परंतु पुनरुत्थान के बाद what happened? क्या हुआ? Jesus is serving his disciples. यीशु मसीह अपने चेलों की सेवा टहल If you करने read लगे। John chapter 21, यदि हम यूहन्ना उसकी 21वें अध्याय को देखेंगे, John chapter 21 and verse 1 onward, it says, after Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. और इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। The word of God says it happened this way. Simon Peter, Nathanael from Cana in Galilee, the son of Zebedee, and two other disciples were together. शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और एक जन इकट्ठे थे। I am going out to fish. और मैं उनके पैर धोना चाहता हूँ I am going out to fish. और मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। The word of God says, Simon Peter told them and said, we'll go with you.
और शिमोन और पतरस उससे कहने लगे कि हम भी आपके साथ चलते So they हैं। went out and got into the boat. और जो नाव पर चढ़ गए, But that night they caught nothing. परंतु सारी रात उनको कुछ ना मिला What was happened? They were nervous in their life. और अपने जीवन में काफी निराश हो गए They थे। were discouraged in their life. वो अपने जीवन से हताश हो गए Because थे Jesus was dead and they was thinking that Jesus is not raised. और उनको लग रहा था कि यीशु मसीह जीवित नहीं हुए। But the word of God says Jesus was resurrected and he was meeting his disciples. परंतु वचन में लिखा है कि उनका पुनरुत्थान वो अपने चेलों से भेंट कर रहे Now थे। the disciple took decision that they will go for their old work. चेलों ने निर्णय लिया कि वो अपने पुराने कामों में चले And the जाए word of God says they tried to catch fish but nothing was get to them. और उन्होंने मछलियां पकड़ने की सारी रात कोशिश की परंतु उनके हाथ कुछ न लगा। Whole night they tried but they could not get one fish in that sea. सारी रात उन्होंने कोशिश की परंतु एक मछली भी वो पकड़ न The word of God, सके। in the early morning Jesus stood on the shore but the disciple did not realize that he was Jesus. भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। He called out to them, friends, haven't you any fish? तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां No, they हैं? answered. और उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। He said, throw your net on the right side and boat and you will find some. उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। And the word of God says they got number of fishes there. और अंत में उन्होंने जाल डाला और उनको बहुत सारी मछलियां Then the प्राप्त हुई। disciple whom Jesus loved जब यीशु मसीह जो उससे प्रेम रखते said थे, to Peter, it is Lord. और पतरस ने कहा, यह तो प्रभु है। As soon as Simon Peter heard him, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him. और शमन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया। And the word of God says, 9th word says, when they labored, they saw the fire burning coals there with fish, no on it, and some bread. और जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। The word of God says there were fire and there was some fish and there was bread. और जब वो किनारे पर आए उन्होंने देखा कि वह रोटी और मछली देखी। And what Jesus is saying? और यीशु मसीह उनसे क्या कह Jesus रहे is थे? said to them, bring some of them, some fish you have just caught. और जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। So Simon Peter climbed back into the boat and dragged a net shore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। The word of God says, Jesus came, took the bread and gave it to them, and same with the fish. और यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। Here, the word of God says, 12th verse, Jesus said to them, come and have breakfast. और यीशु ने उनसे कहा, आओ और भोजन करो। What Jesus is saying? और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Come and have breakfast. आओ और भोजन करो। What I want to tell you, मैं आपको क्या बताना this चाहता हूँ? disciple उसके चेले who run away when Jesus was in problem, जब यीशु मसीह समस्या में थे तो वो भाग गए। run away when he was hanging on the cross. जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो सारे लोग भाग There गए was no one disciple standing nearby him. और कोई भी चेला उनके निकट नहीं था। Only one disciple, John. और सिर्फ यूहन्ना उनके All निकट run था away. और सारे भाग गए। Jesus ministered in this world 3.5 years. यीशु मसीह ने 3.5 साल इस संसार में सेवा की Everywhere the disciples were with Jesus. और हर एक जगह यीशु मसीह के चेले उसके साथ थे। In the house of Mary, eating with Jesus. और मरियम के घर में भी वो उसके साथ भोजन करते When थे। there was Passover, at that time they were eating with Jesus. और जब फसह का पर्व था उस समय भी उसके साथ भोजन करते थे। Jesus did many miracles and signs and wonders. These disciples were with him. और यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मिलकर काफी चमत्कार But किए। when Jesus is hanging on the cross, all disciples ran away. और जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा गया तो उसके सारे चेले भाग गए। If we would be there instead of Jesus, और यीशु मसीह की जगह यदि हम होते what would we do? हम क्या करते? We will not call all our disciples to have a breakfast with us. हम अपने सारे चेलों को नहीं बुलाते कि वो हमारे साथ आके भोजन What करें। will say the fellow people? हम कहते कि कितने बेकार के लोग When हैं। I am in problem, they run away. और जब मैं समस्या में था तो वो सारे भाग गए। Why to call them for the मैं Thanksgiving program? मैं क्यों उनको सारों को भोजन के लिए बुलाऊं? I think it was a Thanksgiving program with Jesus. वो थैंक्स गिविंग का एक प्रोग्राम था यीशु मसीह के Jesus साथ। is come and have breakfast. और यीशु ने कहा उनको कि आओ मेरे साथ भोजन करो। Jesus is preparing breakfast for his disciples. और यीशु मसीह अपने चेलों के लिए भोजन तैयार कर रहे थे। Even though he knew these people have cheated with me,
और वो जानते थे कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। Even he know that Peter have denied him. और यीशु मसीह जानते थे कि पतरस ने मुझे नकारा है, But still he is calling, come and have breakfast with फिर me. भी उनको बुलाकर कह रहे थे कि आओ मेरे साथ भोजन करो। After the death also Jesus is serving his disciples, इसके बाद भी यीशु मसीह अपने चेलों की सेवा कर showing the character of the heavenly God. अपने स्वर्गीय पिता का चरित्र उनके द्वारा दिखा रहे Church, थे। many times when we serve people, people hurt us. आज काफी बार हम लोगों की सेवा करते तो लोग हमें दुखित करते हैं, We give time more and more for people. और हम लोगों के लिए अपना समय देते But हैं, when we are in problem, people never come to help us. और जब हम समस्या में रहते हैं तो लोग हमारी मदद करने नहीं But we आते, get hurt from them. और जब हम अपना हृदय उनको देते हैं, When we got hurt by them, और जब हम उनके द्वारा हम खेदित होते हैं, at that time we think, why should we call for them? और हम सोचते कि हम उनको क्यों बुलाए, We never forget them. We never forgive them. हम उनको कभी माफ नहीं करते। But here we see Jesus forgave them. और यहाँ हम देखते कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को माफ कर दिया, And he is saying, come and have breakfast. और उन्होंने कहा आओ मेरे साथ भोजन That करो, is called serving. और यही सेवा है, That is called serving. यही सेवा है। If people are hurting to you, still we have to serve for them. जब लोग आपको दुखित करते हैं फिर भी आप उनकी सेवा करते हैं, उसको In सेवा your करते life, who have hurt you, I don't know. हैं। मैं नहीं जानता कि किसने आपको दुख दिया है, From many years you are coming to church. और काफी सालों से आप कलीसिया में आते You हैं, must be hurt by some family. कुछ परिवार के द्वारा आप दुखित हुए You होंगे, must be hurt by pastor. आप पास्टर के द्वारा दुखित हुए You होंगे, must be hurt by pastor's wife. आप पास्टर जी पार्किंग बाइक के द्वारा दुखित हुए But होंगे, let me tell you, परंतु मुझे बताने we दीजिए, need to serve one another. परंतु हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, For that purpose only God have called us in और this church. इसीलिए इस संसार में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, That purpose only God has established this church. और इसी कारण परमेश्वर ने इस कलीसिया की For स्थापना what की, purpose? That our deeds been seen by the worldly people. और हमारे कार्य जो हम करते हैं वो संसार के लोग देखते हैं, So the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है you are the light of this world. आप इस संसार के लिए ज्योति हो। This morning, इस सुबह I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता When हूँ, we serve God, we reflect the character of God. जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उसका चरित्र हमारे द्वारा दिखना We चाहिए। are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर है, Wherever we go, we take the temple of God along with us. जहाँ कहीं हम जाते हैं तो उसके मंदिर को अपने साथ लेकर जाते हैं। In office, we are the temple of God. हमारे ऑफिस में हम परमेश्वर का भवन है, In colony, we are the temple of God. हमारे कॉलोनी में हम परमेश्वर का मंदिर है। People watch us, people read us. परमेश्वर लोग हमें देखते हैं, हमें पढ़ते हैं। So if we are serving God, यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं we will reflect the character of God. तो हमें परमेश्वर का चरित्र हमारे द्वारा दिखना चाहिए। Jesus reflect the character of his Father यीशु मसीह ने अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर को by दिखाया, washing the feet of his disciples, अपने चेलों के पैर धोने के द्वारा, by giving breakfast to the disciple who denied them. और जिन लोगों ने जिन चेलों ने उनको नकारा था उनको भोजन The देकर, disciple who ran away from him, और जो लोग चेले उसको छोड़कर भाग गए still is थे, forgiving and saying, come and have a breakfast. उसने उनको माफ किया और कहा आओ भोजन करे। Will you do like this? क्या आप भी ऐसा करोगे? You will say, these people, they have not called for us to their program. Why should we call to them for our program? हम कहेंगे कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में हमको नहीं बुलाया तो हम भी उनको क्यों बुलाए? Pastor, we will not call them. हम उनको नहीं बुलाते, They are not good people. वो अच्छे लोग नहीं है। Serving reflect the character of God. और सेवा परमेश्वर के चरित्र को दिखाता Are we है। serving God? क्या हम परमेश्वर की सेवा करते Are we हैं? serving for ourselves? क्या हम अपनी सेवा करते हैं? Serve God, God will bless you. परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर आपको Stand on आशीषित our करेंगे। feet. आइए अपने स्थानों पे God खड़े have called us to serve Him. हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसकी सेवा करें। That we need to serve in the house of the Lord. हमें परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा When करनी we will चाहिए। serve, God will bless our food and water.